बोली श्री सियावर रामचंद्र की जय। बोली श्री बजरंग बली की जय। रघुबर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिवर हुंकार उठा, मानो सचमुच से अवतार पृथ्वी में से पुकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, या कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही बन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो है धर्म यही नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाढ़ चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है अब। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी हो। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वही, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो, दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। नंगे थे पांव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए,
कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए, थे काले बाल धूल धूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए। जिस भांति भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए, उस पर उसकी उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत आगे को सीतानाथ बढ़े, आजान बुझाए बड़ा तुरंत। यह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, वहीं पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुबीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण हुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। यह देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, बाड़ी ने जब भी प्रणाम किया आंखों में प्रेम आंसू आए। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, आशीष के प्यारे बचनों से आनंदित किया भरत जी को। फिर प्रथम मिले कैकेयी से उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब मातु सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर नाकर, सब लोगों से भेंटे रघुवर सब ही को अपना अपना कर। सीता सांसों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती है, सांसें उछाह की सांसें ले सब कुछ न्यौछावर करती हैं। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, जब सबसे मिलकर लखन लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से। और जब सबसे मिलकर लखन लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से, इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आधा, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया, मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है। कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखड़ सी है। अन्यथा कुपुत्रवती जननी वंध्या रहनी ही अच्छी है। नर वे ही है सतपथ में जो जीवन न्यौछावर करते हैं। अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। इस ओर विशिष्ट सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे हैं दासे और दासी है। मध्य जानकी राम लक्ष्मण सम्मुख हैं जिनके बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है। मानो लज्जित है इंद्र सभा उसने यह पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी यह दृश्य देख कर लाजा है। सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा राजा है।
मानो वह बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है। जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज बेस में है। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, और तब शीश झुका कर हाथ बढ़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आंखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वह क्या थी, एक तपस्विनी थी। टकटकी बाध देखा जिसको, और यह सच है घर से राजबधू राजसी बेस में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आंखों की पुतली को जब आंखों की पुतली ने देखा, तब गड़ी हुई आंखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों से पुत्री को। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से, वह वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। पुत्री को तपसिन बाने में जब माँ की आंख निहार उठी, दो बाड़ी भी उरे अंतर का तक चढ़ ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम तो तू लालिमा साथ में है। हे बड़भागिन बेटी तुझसे बड़भागिन तेरी माता है, उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन कहता है। तुमने इस जग में लीलाधर लीला यह नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब दिखाई है। और तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो, और इस वन में तुम खुल गए राम पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। और तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ, और अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो, और तुम आज जनार्दन हो इसके, भगवन आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसका। अरे हे रघुकुल, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गहिए यह बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन भर पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए नयंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो यही कि श्री करुणा निधि का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वे चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है।
जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको, माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने ही चारों ही पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। बोले श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोली महात्मा भरत जी की जय हो।